हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखो, इसमें हम बात करने वाले तीन ऐसे शेयर जो अभी ब्रेकआउट भी दिए हैं और काफी अच्छे चलने के इसके चांसेस भी आने वाले टाइम में। इसमें हमारा फर्स्ट शेयर है मिंदा कॉर्प। अब मिंदा कॉर्प की बात करें तो देखो, ये शेयर सब मतलब इसने हाई लगाया था 750 800 का। 800 तक के लेवल इसने दिखा चुके थे। उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस हुआ, ये नीचे आया, नीचे लिस्ट हुआ, 90 के लेवल के आसपास ये घूमा और अब इसमें ये ब्रेकआउट हुआ है। अब ये ब्रेकआउट क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ जब इसने रिजेक्शन लिया था ये लेवल से, ये लेवल के आसपास रिजेक्शन लिया था 288। 288 के नीचे आया, फिर एक बॉक्स पैटर्न बना। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो, एक बॉक्स पैटर्न बना, फिर बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ और अब इसमें ये भी लेवल क्रॉस हो गया। ठीक है, तो 306 अभी आ चुका है। 288 इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। इसने देखो मंथली चार्ट पे भी दो बार इसने 2 मंथ मतलब 2 मंथ यहीं पे घूमता रहा और अब जाके ब्रेकआउट आया है विथ हाई वॉल्यूम। तो हाई वॉल्यूम के साथ चल रहा है, ये एक पॉजिटिव बात होगी। इसके साथ साथ अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं, डेली चार्ट पे आपको क्लियर पता चलेगा। ये देखो डेली चार्ट पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। मतलब ये अगर चैनल मैंने यहाँ से ड्रॉ किया और दूसरा चैनल मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, तो ये क्लियरली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल बन गया। तो यहाँ इसमें ये ट्रैवल कर रहा है। यहाँ क्लियरली एक पोजीशन क्रिएट की जा सकती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 280। नीचे 280 का स्टॉप लॉस रखना और ऊपर पोजीशन हमें सिर्फ ट्रेल करते हुए बढ़ते रहना है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। अगर मार्केट कैप भी अगर देखें तो 7,316 करोड़ की मार्केट कैप, बुक वैल्यू 66 की है। तो कुछ पॉजिटिव बातें इसमें भी है और ये चल सकता है यहाँ से भी। मतलब अभी 300 का लेवल है, तो मैं कहूँगा इसमें 400 के टारगेट आपको इमीडिएट देखने मिल सकते हैं। 400 तक ये आराम से जा सकता है आने वाले कुछ समय में। इनका मेन जो काम है ऑटोमोटिव कंपोनेंट से रिलेटेड। ऑटोमोटिव कंपोनेंट में ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। अगर आप कोई भी बाइक के पार्ट्स एक्सचेंज कर रहे हो, अगर दुकान से खरीद के लाते हो, तो एक बार देखना उस पर मिंडा, यूनो मिंडा लिखा होगा, UNO मिंडा। तो वो ये कंपनी है जो कि ये सब ऑटोमोटिव पार्ट्स, एक्सेल्स बनाने का काम करती है। मैं कहूँगा मार्केट लीडर ही कह लो इसे। बहुत अच्छा ये मतलब शेयर है। यहाँ देखो, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर और इनका डिविडेंड पे आउट भी अच्छे 17.3% इनका ओवरऑल डिविडेंड पे करती है। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव बातें हैं जो कि डिविडेंड देते हैं। देखो अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात है, इन्होंने जो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो मेंटेन रखे 11% पे। ओपीएम मेंटेन है 11% पे और इनका प्रॉफिट देखो 114 करोड़ से 117 करोड़ हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा मैं जंप दिख रहा हूँ। ओपीएम मेंटेन है, ये मतलब पॉजिटिव मैं बोलूंगा। और नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट 52 से 122 हो चुका है। अर्निंग पर शेयर 2.19 से 5.10 हुआ है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें तेजी दर्शाता है। यहाँ से तेजी हो सकती है। और वाई वाई की बात करूँ तो वाई वाई भी ओपीएम इंक्रीज होते दिख रहे हैं 8% से 10%, 10 से 11, और 296 से 463 इनका वाई वाई ग्रोथ हुआ है, जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट में भी देखो तो नेट प्रॉफिट में 192 करोड़ का 284 हो चुका है और ईपीएस भी 8 का 11.90 वाई वाई ग्रोथ हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फिगर मुझे यहाँ से लग रही है। अब यहाँ मैं देखूँ तो एफआईआईज ने स्टेक बढ़ाया है, डीआईआईज ने बढ़ाया है और पब्लिक ने कम किया है थोड़ा सा। तो जहां पब्लिक कम करे वहां हमें एंट्री लेनी है। ये शेयर यहाँ से भी 100 रुपीज और ऊपर के लेवल दिखा सकता है आराम से। इसे सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करना है आगे जाके, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस लिस्ट में हमारा सेकेंड शेयर होगा श्नाइडर इलेक्ट्रिक। श्नाइडर इलेक्ट्रिक का चार्ट भी देखो बहुत सही है, स्ट्रॉन्ग यू पैटर्न बनते हुए दिख रहा। मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है। एक इसके लिए क्रिटिकल जोन था, ये जो जोन था ये इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और ऊपर गया। तो अब हम इसमें फर्दर टारगेट रखेंगे 400 के ही इसमें हमारे टारगेट हो गए, सेम एज मिंडा कॉर्प।
इसमें भी 400 तक के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं, वो भी जल्दी देखने मिल सकते हैं। तो इसमें भी एक ब्रेकआउट है। डेली चार्ट पे भी अगर देखूँ तो क्लियरली हमें एक यहाँ एक बॉक्स बनते हुए दिखा और बॉक्स पैटर्न का इसमें भी ब्रेकआउट हो चुका है। अब बॉक्स को रीटेस्ट ये करने आ सकता है, पर हमें अब ये क्लियर हो चुका है कि हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 265 का स्टॉप लॉस। ऊपर हम टारगेट सिर्फ ट्रेल करते जाएंगे, जैसे टारगेट ऊपर की तरफ जाएगा हम स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल करेंगे। वो मैं आपको, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है तो वहाँ मुझे आप पूछ सकते हो, वहाँ मैं आपको वो सब टारगेट स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो बताया जाऊँगा। अब देखो स्नाइडर इलेक्ट्रिक का देखो तो ये भी 7,000 करोड़ की कंपनी है। 65 का पी है। बुक वैल्यू इसकी खासी कम है, 6 की बुक वैल्यू है और ये अभी 300 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो बुक वैल्यू से तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 65% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो एक स्ट्रॉन्ग काउंटर में यहाँ से कहूँगा इसे। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.6% है। इलेक्ट्रिक बोला तो ऑब्वियसली इनका जो काम है वो डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड सर्विंग टेक्नोलॉजिकल एडवांस प्रोडक्ट फॉर सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क के लिए इनका काम है ओवरऑल। ये आप देख सकते हो अपने 5200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ 29 के CAGR से लास्ट 5 ईयर जो कि स्ट्रॉन्ग कही जाएगी, और रिटर्न ऑन इक्विटी 32.9% की है। ये कंपनी आप रडार पे रख सकते हो जो कि अच्छे रिटर्न जनरेट करके आपको दे सकती है। यहाँ भी प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है, ओपीएम में ग्रोथ है। वाईओआई चेक कर लेते हैं, वाईओआई में भी प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है 86 से 168 एंड 6% से 9%। तो यहाँ भी ओपीएम हमें इंक्रीज होते दिखे हैं, और ऑब्वियसली ईपीएस भी इंक्रीज हुआ है, 1 से 5 हो चुका है। और यहाँ देखो 75% प्रमोटर होल्ड करते, 75% प्रमोटर, 2.17 DIIs होल्ड करते। इसमें DIIs में भी यहाँ कौन है तो निपॉन म्यूचुअल फंड है, निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी म्यूचुअल फंड के पास 1.21% स्टेक है, और पब्लिक के पास 22%। इसमें भी कुछ फंड्स ही ज़्यादा, प्रॉपर्टीज लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड फंड्स ही इसमें ज़्यादा है। और ये एक इंडिविजुअल है जिनके पास 2.61% इसका ओवरऑल स्टेक है। तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक ये कंपनी है सेकंड जिसको आप रडार पे रख सकते हो। परफॉर्मेंस हाई, प्रॉफिटेबिलिटी हाई, रेड फ्लैग लो है, एंट्री पॉइंट एवरेज है। तो यहाँ भी एंट्री बनाई जा सकती है, कुछ प्लेजिंग का इसमें टेंशन नहीं है। म्यूचुअल फंड भी इसमें 1.43% स्टेक होल्ड करते, तो म्यूचुअल फंड के पास भी स्टेक है। तो ये हमारी होगी सेकेंड कंपनी। अब हम मूव करते थर्ड कंपनी। हमारी थर्ड लिस्ट में कंपनी है कामधेनु वेंचर्स, जिसका सिंबल है कामो पेंट्स, AAMOPAINTS। कामो पेंट्स इसका सिंबल है। ये भी 150 वाला 300 हो चुका है। 300 के लेवल पे ही हमने ये तीनों शेयर सिलेक्ट किए हैं। इसमें भी अपवर्ड मूव बनेगी, यहाँ से भी बनेगी। इसमें भी अगर आप एंट्री लेते हो तो स्टॉप लॉस आपको 200 का रखना पड़ेगा। डेली चार्ट पे ये क्लियर हो जाएगा। डेली चार्ट पे देखो ये अभी बॉक्स पैटर्न के अंदर अटका पड़ा है। जैसे ही बॉक्स का ब्रेकआउट होगा शेयर में आपको एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट देखने मिलेगी, जो कि इसे ऊपर 400 to 500 टारगेट के लिए लेके जाएगी। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 260 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर टारगेट हम 400 से 500 रखेंगे। जैसे ही ये इसका ब्रेकआउट करेगा हम हमारा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। कंपनी अच्छी है, छोटी साइज की कंपनी है, 29 की बुक वैल्यू है, बट फंडामेंटली ये कुछ इतनी ज़्यादा दिखेगी नहीं। बट इसकी जो चार्ट पैटर्न है, जो मूवमेंट देती है, ये चलने के मतलब चल सकती है यहाँ से भी। प्रमोटर की बात करूँ तो देखो प्रमोटर 50% रखते हैं। FIIs ने 14% स्टेक खरीदा। देखो जून क्वार्टर में 14% FIIs ने खरीद लिया अचानक से। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये जो 3 फंड है इन्होंने यहाँ पे खरीदा है, तो इस पे आपको रडार पे रखना पड़ेगा ये शेयर जहाँ FIIs ने इतना खरीदा है। और इसे भी आप होल्ड करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 500 जो यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर है। तो आज हमने डिस्कस किए 3 शेयर, मिंडा कॉर्प,
Schneider Electric and Camo Paints.